हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम सर्वे के बारे में, ब्लैंक प्रोफाइल के बारे में, लॉगिन इश्यूज एंड इसके अलावा यूजर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वे के बारे में। सर्वे की रिगार्डिंग कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी, अगर कोई सर्वे को मिस कर गया हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट सर्वे कंप्लीट किए, सेकंड नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कुछ लोग सेकंड सर्वे को कंप्लीट किए बट फर्स्ट सर्वे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में क्या वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट नहीं बन पाएंगे? क्या वो अगले अध्याय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्या वो केवाईसी नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप सर्वे कंप्लीट किए हैं, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने अपना सर्वे कंप्लीट किया है, फर्स्ट भी एंड सेकंड भी। अगर आपने सर्वे कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सर्वे बाय मिस्टेक मिस कर गए हैं, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्वे का जो मकसद था वो ये था, ऐसा देखना चाहते थे कि कितने लोग अभी एक्टिव हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट चैप्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट करने बनने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग एक्टिव है। ये सब ऐसा देखना चाहते थे, हमारा इंटरेस्ट, हमारा रिस्पांस ऐसा देखना चाहते थे, राइट। लेकिन अब रही बात यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में प्रवेश लेने की, तो इसके लिए दो चीज़ें जो ऐसा ने ऑलरेडी बता दी, आप सभी को पता चल गया होगा। पहला है क्वालिफिकेशन एंड सेकंड है केवाईसी। क्वालिफिकेशन यानी कि 10 से 11 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा, इसके बाद आपको केवाईसी करना होगा। ये दोनों अगर वेरीफाइड आपका हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है, देन आप नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट बन सकेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने सर्वे कंप्लीट किया था, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपना जो प्रोसेस है उसको आप कर सकेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग पार्ट बन सकेंगे। अब हम बात करते हैं ब्लैंक प्रोफाइल के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे कम्युनिटी में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ओएस प्रोफाइल ब्लैंक है। ओएस प्रोफाइल में अगर वो जाते हैं तो उनका कोई भी डिटेल वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग चिंतित हैं कि अगर केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम अपना केवाईसी कैसे करेंगे, कैसे सारा प्रोसेस होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, प्रोफाइल ब्लैंक है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सब एसर के पास जा चुके हैं, और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा रियल टाइम पे, राइट टाइम में, जब ये सारा सिस्टम स्टार्ट होगा, सिस्टम यानी कि क्वेश्चंस का, क्वालिफिकेशन का, केवाईसी का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, रियल टाइम पे ये सारे सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट एसर का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो अगर आपका प्रोफाइल ब्लैंक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड इकोसिस्टम में जो लगातार अपडेट्स आ रही हैं उसको फॉलो कीजिए। जो भी अपडेट्स होगा हमें वहाँ पर बताया जाता रहेगा। सेकेंड, यहाँ पे थर्ड हम बात करते हैं लॉगिन इश्यूज़ के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रजिस्टर्ड ईमेल का एक्सेस नहीं है, जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ना पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं, ना ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं। ओटीपी के थ्रू लॉगिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड ईमेल का एक्सेस नहीं है। गूगल ने डिलीट कर दिया या कुछ भी हो गया तो वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से। तो ऐसे में उनके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा? बिल्कुल ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में ऑलरेडी एसर के पास है, पहले से ही है, और इसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। राइट टाइम आने पर इसका सॉल्यूशन एसर प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट कीजिए, राइट टाइम आने दीजिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे। इकोसिस्टम में जो अपडेट आती रहेगी वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। और लास्ट में हम बात करते हैं यूजर्स के बारे में। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि सूरज जी, जो लोग ओकन को परचेस नहीं कर पाए थे, क्या वो न्यू प्लेटफॉर्म का पार्ट बन पाएंगे? क्या वो न्यू प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि न्यू प्लेटफॉर्म क्या पेड यूज़र्स के लिए है, या फिर जो रजिस्ट्रेशन किए थे, इकोसिस्टम के यूज़र बने हुए थे, क्या उनके लिए भी है? क्या सभी के लिए रहेगा, या फिर केवल जो अकाउंट को परचेज किए थे उनके लिए ही रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम यूजर्स के लिए है, यानी कि जिनके पास भी इकोसिस्टम का एक्सेस है। अगेन रिपीट करता हूँ, जिनके पास भी इकोसिस्टम का एक्सेस है उन सभी के लिए अपना जो विक्ट्री विद एस का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो रहा है, एक्सक्लूसिव, राइट।
इसके बाद जब अपना आप क्वालिफिकेशन कर लेंगे, केवाईसी कर लेंगे, जब आपके पास विक्ट्री विथ एस का पेज आपके पास आ जाएगा तो आपके पास वहाँ पर रेफरल यानी कि जो एफिलिएट लिंक है वो भी आपको मिलेगा। एफिलिएट लिंक के थ्रू आप किसी भी न्यू पर्सन को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप चाहें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी अगर आप चाहें तो आप अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू उनको भी इनवाइट कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमारे इकोसिस्टम यूजर्स के लिए है, एफिलिएट्स के लिए है। सबसे पहले उनको पूरा प्रोसेस का जो लिंक वगैरह है वो सारा दिया जाएगा। वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके जब उनके पास विक्ट्री विथ एस का पेज आ जाएगा, उनका वहाँ पर एफिलिएट लिंक मिलेगा, वो अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू किसी भी न्यू पर्सन को इनवाइट कर सकेंगे। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट अपडेट हमारे इकोसिस्टम में आने वाला है, तो इकोसिस्टम पर अपनी नज़रें बनाए रखें। नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा, जो प्रोसेस उसमें बताया जाएगा, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके थ्रू आपको यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है।